fuck is this? मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बेथ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही थी क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब थी और अब वो ड्रिंक कर अपनी मैरिज की वीडियो देख करके सो जाती है। उस दौरान वो अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती है और सोचने लगती है कि काश उसका हस्बैंड इस समय उसके साथ होता। तभी उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। जब वो जाकर के देखती है उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन उस दौरान उसे मिरर में किसी का रिफ्लेक्शन नज़र आता है। नेक्स्ट डे जब वो सो कर के उठती है तो उसे वो सब सिर्फ एक सपना लगता है। बेथ एक स्कूल टीचर है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो एक स्टूडेंट की मदर उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि उसने उसके बेटे को सी ग्रेड क्यों दिया, जबकि उसके बेटे ने अपना सब कुछ काम टाइम पर किया था। तो बेथ बताती है कि उसने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया था, इसीलिए स्टूडेंट की मदर उसे बताती है मेरा बेटा उस दिन असाइनमेंट लेकर के कंप्लीट करके लाया था, दरअसल उस दिन आप नहीं आई थी। बेथ अब उसके बेटे को बी ग्रेड दे देती है, पर फिर भी वो लेडी खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने बेटे को ए ग्रेड एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन बेथ बताती है उस दिन मेरे हस्बैंड ने खुद को बिना रीज़न बताए शूट कर लिया, मैं सुसाइड कर लिया। इतना सुनकर के वो लेडी वहाँ से चली जाती है। अब बेथ अपने घर पर अपने हस्बैंड ओवेन के हाथ के बने हुए स्केचेस को वॉच करती है तो वो नोटिस करती है कि उसने उनके सभी रिवर्स लाइक मिरर स्केचेस भी बनाए हैं, पर उससे कुछ भी समझ नहीं आता। और जब वो सो रही थी तो उसका म्यूजिक सिस्टम खुद से ऑन हो जाता है। जब बेथ उठ करके फ़ोन में टाइम देखती है तो 5:33 हो रहे थे। साथ ही ओवेन मीन्स उसके हस्बैंड का मैसेज भी उसको आता है। जब वो बैक कॉल करती है तो वियर्ड सी आवाज़ उसे सुनाई देती है। तभी विंडो से उसे ओवेन नेकेड नज़र आता है, जो कि बेथ का सपना था। पर फिर भी वो सेल चेक करती है तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब वो गैलरी में देखती है तो एक लड़की की फ़ोटो उसे नज़र आती है, पर उसका फेस क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, जिसे वो क्लियर के साथ में शेयर करती है। क्लियर उसे समझाती है कि तुमको अब मूव ऑन करना चाहिए। दोनों साथ में नाइट में क्लब जाती हैं। जब वो घर लौटती हैं तो बेथ क्लियर को एक स्टोरी सुनाती है। जब वो 17 साल की थी तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके हार्ट ने 4 मिनट तक धड़कना बंद कर दिया था। और जब बेथ बात करते करते सो जाती है तभी उसका म्यूजिक सिस्टम आज वापस से ऑन हो जाता है। अब बेथ चेक करने जाती है तो वो देखती है कि कुछ लड़कियां लेक में कूद रही हैं, लेकिन जब वो वहां पास में जाकर के देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तभी उसे लेक के दूसरी पार एक घर नजर आता है जिसमें लाइट्स ऑन थी। साथ ही जब वो वहां पर नजदीक जाकर के देखती है तो सब कुछ डिसअपेयर हो जाता है और तभी कोई उसके कान में कुछ कहता है और उसकी नज़र फुटप्रिंट पर जाती है जो कि खून के थे और उसे इनविजिबल प्रेजेंस फील होती है। पर अचानक से वो बेहोश होकर के गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो उसी घर के सामने थी जिसे कुछ देर पहले उसने देखा था। वहां पर उसे अपनी हम शक्ल नजर आती है जो कि ओवेन के साथ है। तभी सुबह हो जाती है और बेथ नींद से जागती है और आज उसे समझ आ जाता है कि वो सब सपना नहीं, कोई तो है जो उसके घर में मौजूद है। अब बेथ ओवेन के फोन में ढेर सारी लड़कियों के फोटोज देखती है। अब बेथ लेक के दूसरी पार जाती है तो उसे नेबर मेल मिलता है जो कि उसे आगे जाने से रोकता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और अब वो एक टूटे घर में जाती है जहाँ उसे एक डॉल मिलती है जो कि जिसे देख करके वो समझ जाती है कि ये सब ब्लैक मैजिक है। अब वो मेल से पूछती है तो वो बताता है कि ओवेन किसी और लड़की के साथ में वहाँ आया करता था। अब घर पर बेथ को 2 बुक मिलती हैं पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो डॉल को उठा करके फेंक देती है, पर वो वापस से उठ करके खड़ी हो जाती है। और जब बेथ ऊपर रूम में जाती है तो उसे किसी की शेडो नजर आती है जो उसी को देख रही थी, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। अब वो बुक स्टोर में जाती है जहाँ पर उसे ओवेन के सेल वाली फोटो वाली वही लड़की जिसका नाम मैडलिन होता है नजर आती है। बेथ उसे ओवेन के बारे में पूछती है पर वो उसे कुछ खास नहीं बताती। अब बेथ क्लियर के पास जाकर के सब बताती है, इवन वो जो कुछ दिनों से उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी वो भी वो क्लियर के साथ में शेयर करती है, जिस पर क्लियर उसे सजेस्ट करती है कि उसे ओवेन के बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। अब रात में मैडलिन बेथ के पास आती है और बताती है उसके और ओवेन के बीच में कभी भी कुछ भी गलत नहीं हुआ।
और मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ ओविन के साथ। उस दिन हम दोनों काफ़ी क्लोज थे, पर सडनली ओविन ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। इसके बाद में हम दोनों ने अपनी रिलेशनशिप भी खत्म कर दी। हालांकि ओविन ने मुझे उस सब के लिए सॉरी भी कहा था, लेकिन हाँ, जो भी था, जैसा भी था, वो तुमसे बहुत प्यार करता था। अब उसके जाने के बाद में बेथ फर्स्ट ड्रिंक करती है और उसके बाद में वापस उसी लेक के पास वाले घर पर जाती है और ओविन को आवाज़ लगाती है, लेकिन नो रेस्पॉन्स। और अचानक उसका पैर किसी चीज़ के अंदर जाता है और जब वो उस जगह को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, जहाँ पर ढेर सारी लाशें सड़ रही थी। अब बेथ सोच में पड़ जाती है कि भला ओविन ऐसा कैसे कर सकता है, और वो ये सब देख करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और आज फिर से वो ओविन को बहुत मिस करती है। तभी सामने ग्लास पर उसे हियर लिखा नजर आता है, मतलब कोई तो था जो अपने प्रेजेंस उसे बता रहा था। और अब बेथ को किसी की प्रेजेंस वापस से फील होती है, इवन वो चेक भी करती है। बेथ सोचती है कि वो उसका हस्बैंड है और वो सोल बेथ के साथ में इंटीमेट होने की भी कोशिश करती है। तभी बेथ के कान में वापस से कुछ फुसफुसाहट होती है, मीन्स कोई तो था जो उसके कान में बार बार कुछ कहता था, और सोल बेथ से दूर हो जाती है। अब बेथ बाथरूम से बाहर जाने को थी तो गेट खुद से लॉक हो जाता है। अब फिर से उसे खुद की हम शक्ल नजर आती है जिसे ओविन मार रहा था। तभी कोई बेथ को भी मारता है। अब बेथ जब बाहर जाकर के देखती है तो उसके रूम में और लड़कियों की सोच है जो खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही ओविन किसी लड़की को मार रहा था और हम देखते हैं कि एक शैडो बेथ को वो सब बताती है जो कि वो ओविन ने लड़कियों के साथ किया था, और आखिर में वो खुद को ओविन की गोद में सर रखे सोते देखती है। तभी ओविन बेथ का गला दबाने लगता है। अब बेथ उस शैडो से पूछती है कि वो कौन है। शैडो बोलती है, मैं वो हूँ जब लास्ट टाइम तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और पहली बार तुमने मुझे फील किया। मतलब वो शैडो खुद बेथ की डेथ थी जो उसके साथ में उसी एक्सीडेंट से ही रह रही थी, जो उसकी सोल को लेना चाहती थी। मीन्स वो उसके मरने का वेट कर रही थी, पर हर बार उसका हस्बैंड उसे ऐसे ही बचा लेता था। मीन्स उसकी हम शक्ल की लड़कियों को ला करके उसकी जगह उन्हें मार करके जो कि डेथ उसे करवाती थी, और उसी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ओविन ने ही उन बुक्स की हेल्प से वो रिवर्स घर बनाया था। और वहाँ पर वो बेथ के जैसे दिखने वाली लड़कियों को लाया करता था, और जैसे ही डेथ उसके कान में फुसफुसाहट करती वो उस लड़की को मार देता था। मतलब बेथ की डेथ ही ओविन से बेथ को मारना चाहती थी। ओविन ने बेथ की डेथ को कैद कर लिया था, पर वो खुद उसे नहीं मार सकता। बेथ को खुद ही अपनी जान लेनी होगी, तभी वो खुद ही उसकी सोल को ले जाएगी। इस समय बेथ डेथ और लाइफ के डायमेंशन में फंसी थी। अब डेथ ने ओविन का भेस बदलकर उसे बहलाते हुए अपने साथ ले जाती है, जिससे कि वो खुद ही सुसाइड कर ले, और वो उसके साथ में एक नाव में बैठ करके जाने लगती है। तभी क्लियर वहां आकर के बेथ को आवाज देती है। बेथ जो कि सब सुन रही थी, जो कि आवाज उसे बहुत स्लो आ रही थी, अचानक से वो उसकी आवाज से होश में आ जाती है, जो कि अनकॉन्शियस थी। तो वो देखती है कि उसके पास में गन है, क्योंकि वो खुद को मारने वाली थी। ये देख करके क्लियर खुद उसे वहां से बाहर निकालती है। तभी मेल भी वहां आ जाता है। जब वो दोनों बोट को देखते हैं तो उन्हें उस बोर्ड पर एक ब्लैक शैडो की प्रेजेंस फील होती है, और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है।